Hi students, this is Surendra Pundi, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Narada District, Sirmaur. Dear students, today we are going to discuss with you one of the most important question for 11th class common errors in English. In the famous poem Essay on Criticism, English writer Alexander Pope says, "To err is human, to forgive divine." मतलब इंसान गलती का पुतला है और भगवान क्षमा करता है, परंतु यह भी सत्य है कि शिक्षा नर से नारायण बनाने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एजुकेशन हेल्प अस टू reduce our mistakes to our faults. Dear students, important topics for editing which are expected in the 11th standard examinations are nouns, uses of singular and plural nouns, pronoun, appropriate pronoun according to the noun, verb, suitable form of the verb including helping verbs as per need of the tense, article, especially use of a and the, preposition, appropriate prepositions, connectors, suitable linkers. Common errors of nouns, singular nouns. Dear students, some nouns which are singular in form but are used as plural nouns are followed by a plural verb. These include cattle, peasantry, people, women, police, clergy. ये ऐसे nouns हैं जो singular है बट इनका इस्तेमाल हमेशा plural helping verb इनके साथ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द कैटल इज ग्रेजिंग नियर द फार्म. ये गलत है, कैटल के साथ आर आएगा तो कैटल आर ग्रेजिंग नियर द फार्म. करेक्ट फॉर्म है. सम नाउन्स विच आर यूज एज प्लूरल नाउन्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब. दीज इंक्लूड सीजर्स, स्टॉकिंग्स, ट्राउजर्स, स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, गुड्स, एम्प्लॉयज. ये ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल नाउन्स हैं बट इनके साथ हमेशा क्या रहता है, प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है. यूज्ड एज प्लूरल, हमेशा ही ये सम नाउन्स है जो हमेशा ऑलवेज प्लूरल ही आएगी. सीजर्स के साथ भी, स्टॉकिंग के साथ भी. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई स्टॉकिंग्स, वेयर आर माई स्टॉकिंग. इज गलत है, आर करेक्ट है. देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब. ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर, पहले हमने चर्चा की जिनके साथ प्लूरल आता है, अब हमने बात कर रहे हैं हम जिनके साथ हमेशा सिंगुलर आता है जबकि वो दिखने में प्लूरल लगती है, जैसे पोएट्री, मशीनरी, एथिक्स. अब एस लगा है, वी फाइंड इट कि ये प्लूरल होगा. मैथमेटिक्स लगता है कि एस है, फिजिक्स ऐसा है, पर ये सब सिंगुलर. क्लासिक्स, इनिंग्स, स्टेशनरी, न्यूज़, एव्यूज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सब की सब सिंगुलर ही इस्तेमाल होती है. एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट है. एरर्स बेस्ड ऑन प्रोनाउंस. डिस्टेंस प्रोनाउंस में भी हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं. हमें ध्यान क्या रखना है वहां पे कि दे शुड ऑलवेज एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट नाउन इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क. अब ऑल स्टूडेंट्स आया तो ऑब्वियसली प्लूरल नंबर है, देयर आएगा. ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स. अब ईच के साथ देयर नहीं आएगा क्योंकि ईच का मतलब इंडिविजुअल. ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक इज द करेक्ट. द प्रोनाउन वन शुड, ध्यान रखना प्लीज, जब भी वन प्रोनाउन आएगा उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके साथ वंस आएगा, हिज नहीं आता. वन मस्ट फिनिश हिज टास्क, गलत है. वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम, करेक्ट है. टू नॉट यूज एडजेक्टिव इन प्लेस ऑफ एडवर्ब्स. हाँ, ये भी कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव एडवर्ब्स हम आगे भी इस पर बात करेंगे. शी ड्रॉप क्विकर देन एवरीबडी एल्स. तो यहाँ क्विकर की जगह क्या आएगा, क्विकली, बिकॉज ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है. Who and whoever are subjective pronouns, whereas whom and whoever are objective. तो who और whoever subject केस में आता है और whom और whoever object में आता है. For example, whom is the project leader, गलत है. Who is the project leader, ये ठीक है. Who are you talking to, तो ये गलत है क्योंकि object है जिससे आप बात कर रहे हो. Whom are you talking to is the correct form. कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन वर्ब्स टेंस. यहाँ पे दो तीन चीज़ों का बेस्ट, तो वर्ब्स में आपने ये भी ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब. कई बार हम लोग लिख देते हैं वर्ब का एक फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बट वहाँ पे कई, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बट होता हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी सूटेबल इस्तेमाल होने चाहिए. ज़्यादा गलती हम दो जगह करते हैं. सिंपल पास्ट को जनरली हम लोग रॉन्गली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं. जैसे
आई डिड नॉट राइट द लेटर येट। अब येट वर्ड आया है तो ये प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमने क्या कर दिया, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट, जबकि होना क्या था, आई हैव नॉट रिटन द लेटर येट, बिकॉज येट। तो आप फोकस इन वर्ड्स पे भी करें कि वो टाइम किसकी बात कर रहा है। तो सेंटेंस में प्लीज इस बात पे ध्यान देंगे। लास्ट में मैं ब्रीफ भी करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस को हम सिंपल पास्ट करते हैं इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल उसकी जगह यूज करते हैं, जैसे कोलंबस हैज हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। अब कुछ लोगों को लगता है कि कोलंबस तो जिंदा ही नहीं है, तो क्यों ना हैड डिस्कवर्ड लिखा है, वो तो बहुत पहले कर चुका होगा, जबकि ये खोज परमानेंट है। दैट्स व्हाई द टेंस वुड बी कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इस तरीके के कुछ मिस्टेक्स हम लोग जनरली करते हैं। एरर्स बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज होती है, आप सभी को मालूम है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंस बिटवीन द टू। सम ऑफ दीज एडजेक्टिव्स सच एज सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर देन गलत है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू आएगा। वी यूज द विद सुपरलेटिव डिग्रीज। जो सुपरलेटिव डिग्रीज आती है उसमें हम जनरली द का इस्तेमाल करते हैं। ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द स्टोरी। एरर्स बेस्ड ऑन एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स में क्या गलतियां रहती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल some of the adverbs having the same meaning create confusion in the minds of the people. These are mainly less and fewer. जैसे less और fewer, meaning तो एक ही होता कम, बट ये कहाँ इस्तेमाल होना है, तो less is used to describe quantity, whereas fewer is used to denote numbers. तो जब हम numbers की बात करेंगे, fewer की बात करेंगे, जब हम किसी quantity की बात करेंगे तो वहाँ पे less आएगा। Less than 30 children each year develop the disease, गलत है, क्योंकि नंबर बच्चों को हम गिन सकते हैं, तो नंबर है फ्यूअर आएगा। फ्यूअर देन 30 चिल्ड्रन ईच ईयर डेवलप द डिजीज। उसी प्रकार से पीपल वांट टू स्पेंड फ्यूअर टाइम। अब टाइम गिन नहीं सकते, इसे गिना नहीं जाते, इसलिए गलत है, इसका लेस टाइम आएगा। पीपल वांट टू स्पेंड लेस टाइम इन ट्रैफिक। लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये 3 वर्ड्स ऐसे जो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं और थोड़ा सा इस पर फोकस करना है स्टूडेंट्स। लिटिल कहाँ होता है, लिटिल हैज ए नेगेटिव मीनिंग विच मीन्स हार्डली एनी, कि है ही नहीं, नेगेटिविटी है मतलब है ही नहीं। दिस लिटिल हाफ ऑफ हिज रिकवरी, कोई पेशेंट है जिसकी उम्मीद बहुत कम है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि बचने की उम्मीद ही नहीं है, तो देयर इज लिटिल होप। अ लिटिल का मतलब है पॉजिटिविटी, कि कुछ है उम्मीद। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कि नॉलेज तो है पर थोड़ी सी है, इज ए डेंजरस थिंग। उसी प्रकार से द लिटिल मीन्स नोट मच, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। द लिटिल हनी इज द इन द पॉट माइट प्रूव यूजफुल, कि अब देखिए पॉजिटिविटी के साथ हम लोग इसको चल रहे हैं कि जो थोड़ा सा भी है परंतु वो काफ़ी। हमने अ लिटिल में कहा नेगेटिविटी, उसके साथ क्या है कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट तो है पर फिर भी क्या है, सफिशिएंट नहीं है। बट द लिटिल में वो सफिशिएंट है काम चलाने के लिए। एरर्स ऑफ आर्टिकल, 3 फोकस हम पार्टिकुलरली करेंगे ए एंड द पे। जनरली स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ए और एन का इस्तेमाल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स में नहीं होता, ये सिंगुलर के साथ होता है और जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ ही होता है। अ फैक्ट, ठीक है। ए पेयर ऑफ पैंट्स, अब पेयर का इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए भले ही वो प्लूरल लग रहा है आपको, पेयर 2 है, पर क्योंकि हमने पेयर अपने आप यूनिट को डिस्क्राइब कर दिया तो इसलिए इसके साथ भी अ पेयर ठीक करेक्ट है। ए और एन का प्लीज ध्यान रखें, इन्हें वर्ड्स के उच्चारण के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लिखने के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी जनरली हम क्या करते हैं, वोवल से पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट हुआ था और हमें लगता था कि एन होना चाहिए, पर गलत है, क्योंकि आवाज में हमारे पास या की आ रही है यूनिवर्सिटी, तो या में ऊ की मात्रा यूनिवर्सिटी, इसलिए या हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके साथ ए का इस्तेमाल होगा। अम्ब्रेला, अब ये भी यू से शुरू होता है पर अ की आवाज आती है, इसलिए अम्ब्रेला एन इस्तेमाल होगा। द की अगर बात करें, डू नॉट यूज द फॉर प्रॉपर नाउन्स, जैसे सुरेंद्र, राकेश, मोहन, सिटी, स्टेट्स के ना, हिमाचल प्रदेश, द हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, द इंडिया नहीं, इंडिया आएगा। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्रेवलिंग अराउंड एशिया, नॉट द एशिया, तो एशिया फॉर 3 months। डू नॉट यूज द विथ इंडिविजुअल लेक्स और माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट गलत है, माउंट एवरेस्ट ठीक है। वी वेंट सैलिंग ऑन लेक रेणुका जी, द लेक गलत है। यूज द
विद ओशियंस रिवर्स। हाँ, ओशियन रिवर्स के साथ आता है, वैलीज के साथ आता है, डेजर्ट्स के साथ, माउंटेन्स के साथ। द पैसिफिक माउंटेन, द हिमालयाज, ये करेक्ट है। द फॉलोइंग प्लेसेस के साथ भी इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे आई वेंट टू द बैंक, लेट्स गो टू द मूवीज। मूवीज के साथ, बैंक के साथ द का इस्तेमाल होता है। एरर्स ऑफ प्रेपोजिशंस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती है, मैंने थोड़ी सी सिलेक्टेड इसमें लिए स्टूडेंट्स, बहुत प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इन और एट, अब क्या होता है कि विद इन एंड एट द करेक्ट टर्म में डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ डे। दिन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे पर्टिकुलरली मॉर्निंग के साथ इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून इन द आफ्टरनून, इवनिंग इन द इवनिंग। पर जब नाइट की बात आएगी तो एट नाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई टेक मिल्क एट नाइट। बिटवीन और अमंग, डिस्टेंस बिटवीन तब आता है जब हम दो की बात करते हैं केवल, और अमंग दो से ज्यादा के साथ आता है। ए क्वार्रल अरोज बिटवीन राम एंड रावण, टू है। द थीव्स बहुत ज्यादा है, क्वार्रल अमंग देमसेल्व्स। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का ध्यान रखें। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स होता है इन एडिशन, यानी इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। शी सैट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठी। बिसाइड्स इन एडिशन, ठीक है। बीइंग फाइन ही वॉज इम्प्रिजन, कि उसे सजा भी हुई, दंड, उसका शुल्क तो लगा ही, साथ ही सजा भी हुई। ऑन अपॉन, ऑन अपॉन और इनटू, इन दोनों पे प्लीज ध्यान रखें। ऑन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, जो बिल्कुल स्थिर है, और अपॉन इज यूज्ड व्हेन दे आर इन मूविंग, इन एक्शन। वी सेट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड में बैठे हैं। और द केट स्प्रैंग, तो स्प्रैंग का मतलब वो मूव कर रही है, स्प्रैंग अपॉन द टेबल। इन और इनटू की बात करें, इस पे भी ये बात है कि सिमिलरली इन इंप्लाइज ऑन स्टेट ऑफ रेस्ट, इनटू डिनोट्स मोशन। जैसे ही इज इन द क्लास, क्लास में बैठा है। ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो जंपिंग कर रहा है इनटू द रिवर, वहां पे इनटू आएगा। इन एडिशन सब इंपॉर्टेंट रूल्स अबाउट कंजक्शन। कंजक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत वास्ट इसका करिकुलम है, थोड़ी सी मैं ब्रीफ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे कुछ रूल्स हैं, नेदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय नॉर, तो ही इज नेदर ए थीव नॉर ए मैडमैन। स्कार्सली इज फॉलोड बाय व्हेन, नॉट बाय देन। स्कार्सली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नॉट बाय बट। नो सूनर के साथ देन आता है। नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन ही came back, and these are the words here. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, जो हमने पीछे भी देखा, जब आप मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें तो हमने क्या ध्यान देना है। अगर नाउन्स के ऊपर फोकस करेंगे तो हमने ध्यान देना कि इज द सेंटेंस कंसिस्टेंट इन इट्स यूज ऑफ प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन्स, कि क्या वो सिंगुलर प्लूरल सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। रिलेटिव प्रोनाउंस पे ध्यान दें, हु विच, जैसे हमने डिस्कस भी पहले किया। इज द करेक्ट प्रोनाउन यूज्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट। मान लो हु है तो क्या सब्जेक्ट जगह हु लगा है, अगर हुम है तो क्या ऑब्जेक्ट जगह हुम लगा है। डज द प्रोनाउन हैव ए क्लियर नाउन एंटेसिडेंट, और उसका नाउन क्या, नंबर जेंडर में भी वो प्रोनाउन सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। डज द प्रोनाउन एग्री विद द नाउन इट्स रिप्लेसिंग, यानी उस नाउन जिसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है क्या वो सही है। और लास्ट में इसका नाउन का जो केस है, क्या प्रोनाउन का भी वही केस है। अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव केस के नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर नॉमिनेटिव केस नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ तो उसका भी नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। वर्ब्स में क्या ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, कि क्या वर्ब की सूटेबल फॉर्म टेंस के हिसाब से इस्तेमाल हुई है, और दूसरा ध्यान देना है कि क्या जो वर्ब हमने इस्तेमाल की है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, अब हमें वर्ब गोज का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें ध्यान देना है कि क्या सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर है तो गोज ठीक है, अगर आई के साथ गोज लगा दिया तो गलत है, वी के साथ लगा दिया तो गलत है, ये हमें ध्यान देना है। प्रीपोजिशंस में ध्यान देना है कि इज द प्रीपोजिशन इडियोमेटिकली करेक्ट, डज इट इनकरेक्टली कंप्लीट और वर्ड पेयर। अब आपने सिर्फ ध्यान है कि डज इट इनकरेक्टली कंप्लीट वर्ड पेयर। इन दो चीज़ों पे, एक तो कुछ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस होती है जो वहीं आनी चाहिए जिन वर्ड्स के साथ सूट करती है, वहाँ पे फोकस करेंगे, और कुछ इडियम्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इडियम्स में जो प्रीपोजिशंस का अपना रोल है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो इडियोमेटिकली भी हम करेक्ट तभी देख पाएंगे जब हम कुछ इडियम्स की नॉलेज होंगी। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में क्या देखें कि वो मॉडिफायर ऑफ करेक्ट टाइप, तो हमें ध्यान देना है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसी प्रकार से ER-EST, जैसे हम सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में ER का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव में EST का, तो इसका भी हमें ध्यान देना होगा कि वो सुटेबली इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं
द सॉरी मोहन इज द टॉलेस्ट, अब द टॉलेस्ट इन द क्लास। ठीक है, अगर हमने कह दिया मोहन इज द टॉलेस्ट देन राकेश, तो गलत हो जाएगा, यहां टॉलर आना चाहिए। कंजक्शंस में इज द कंजक्शन क्रिएटिंग ए सेंटेंस फ्रेगमेंट और डज इट लॉजिकली कनेक्टेड आइडियाज, क्योंकि कनेक्टर्स होते हैं कंजक्शंस, तो उनके आइडियाज कनेक्ट होते कि नहीं। विद दिस थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एरर्स, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारी रह जाती हैं, और बहुत सारी मिस्टेक्स अभी हम रहती है, जैसे सिमिलर वर्ड्स हैं जिनका साउंड सिमिलर रहता है, जैसे एडवाइस एडवाइस में है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी करेक्शंस हैं जो हम डिटेल डिस्कस नेक्स्ट लेसन पे करेंगे। By now, it is sufficient for you people to look at it. Thank you.